वेल, 12th क्लास स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग। देखिए, जैसे एक गाड़ी जो है, खाली गाड़ी एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरह है। यहाँ स्टाफिंग भी उसमें भर दिया जाता है, लेकिन गाड़ी तब तक नहीं चलती जब तक डायरेक्टिंग ना हो, डायरेक्शन ना हो। सो डायरेक्शन जो है, इट इज़ द interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively towards the organization। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज मैनेजमेंट इन एक्शन। एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा मैनेजर थ्रू गाइडेंस, थ्रू लीडिंग, एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन को, एक टोटली लॉसेस में जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को उभार कर बाहर ले आता है। और एक अच्छा काउंसलर या डायरेक्टर या मैनेजर अगर सही डायरेक्शन ना दे तो एक अमीर ऑर्गेनाइजेशन को भी दिवालिया बना सकता है। तो डायरेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, इन सब को एक नई दिशा देता है, इनके अंदर जान फूंकता है, डायनेमिज्म लाता है। जहाँ तक ताल्लुक है मैनेजरियल फंक्शंस का, उनका एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो है वो डायरेक्शन है, जो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता है। सो जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, डायरेक्शन एक्शन इनिशिएट करता है, हर चीज़ को यूज में और कैसे करना है, लाना है अपने काम में, ये डायरेक्शन ही कहलाता है। मोटिवेट करता है, लोगों को खींचता है काम की तरफ, एम्प्लॉयज को काम करने का एक जज्बा अपनी लीडरशिप के थ्रू दिलाती है डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंसिंग में हेल्पफुल होती है डायरेक्शन, डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट एम्प्लॉयज को काम में ले आती है डायरेक्शन। कोई भी चेंज हो, डायरेक्शन एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंगली, या डायरेक्टर या मैनेजर अकॉर्डिंगली उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बतलाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी हो या उस ऑर्गेनाइजेशन में हारमनी लानी हो, उनमें आपस में एक अच्छा तालमेल लाना हो, तो ओनली डायरेक्शन इज द वे, नथिंग मोर देन एल्स। नाउ कम्स की एलिमेंट्स या इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है जो रोल प्ले करती है डायरेक्शन। देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्शन में आ जाता है सुपरविजन। सुपरविजन टू ओवरसी द वर्क। एक सुपरवाइजर जो है एक मीडिएटर है, बताता है कैसे काम करना है और उस काम को देखता है, गाइड करता है, प्लान करता है डे टू डे वर्क अपनी इंस्ट्रक्शन से, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखता है एम्प्लॉयज़ की। तो सुपरविजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन का, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, काम दिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कम्युनिकेट, मोटिवेशन, ये सब किए जाते हैं ताकि अच्छे ढंग से अचीव किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। दूसरा एलिमेंट आता है डायरेक्शन का, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग है, एक इनर इंस्टिंक्ट है,
इमोशन है, डिजायर है, जो फील की जाती है काम करने के लिए एक एम्प्लॉय में। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है मोटिवेशन। और जहां तक मोटिवेशन का ताल्लुक है, ये एक प्रोसेस है जो आदमी को काम की तरफ खींचता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, एब्सेंटी कम करता है, बेटर रिलेशंस कायम करता है, चेंज एम्प्लॉयज उसे एक्सेप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी के तहत अब्राहम मास्लो ने मैस्लोज नीड हिरार्की थियरी दी थी। एंड अकॉर्डिंग टू एच Maslow, a man can be motivated by 5 needs. One is physiological need. एक आदमी जो है, जो नीड हिरार्की थ्योरी है, उसके तहत साइकोलॉजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, बेसिक नीड्स हैं आदमी की। पहले इनको सेटिस्फाई करो, उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, जो फिजिकल डेंजर है उससे उस एम्प्लॉय को आप बचाओ। फिर सोशल नीड्स उसकी पूरी करो, जहाँ पर उसे एक नाम दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पहचान बनाओ। और फिर है एस्टीम नीड्स, जहाँ पर उसके अंदर या उसके काम की रिकॉग्निशन करो, उसे फीलिंग दिलाओ कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, उसने बहुत कुछ किया है। और फाइनली सेल्फ फुलफिलमेंट और एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि जब एक आदमी सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान, एक सिक्योरिटी, एक समाज में नाम, एक डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी शुरू कर देता है। वो जो उसके पास तजुर्बा है, जो उसके पास डिफरेंट की पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं जॉब में, वो लोगों के बीच में बांटता है। जैसे एक राइटर है, एक टीचर है, जब उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लास्ट में एक किताब लिखेगा, एक लेक्चर्स देगा, लोगों को बताएगा इस सब बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, तो एक्चुअलाइजेशन नीड उसकी सेटिस्फाई होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप जानते हो, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड होते हैं, जैसे पे बढ़ा दो, अलाउंसेस दो, बोनस दो, प्रॉफिट का हिस्सा कई बार को पार्टनर बनाओ, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दो। और कुछ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स भी होते हैं, जिनमें स्टेटस उस आदमी का बढ़ाना, करियर एडवांसमेंट करना, उसे तरक्की देना, उसे जिसे हम प्रमोशन देना, उसका जॉब एनरिच करना, इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग वर्क बनाना, जॉब सिक्योरिटी देना, ताकि ध्यान लगे कि उसे कब निकाल दिया जाए, प्रोग्राम में उसकी पार्टिसिपेशन लेनी है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना, उसकी एम्पावरमेंट, और एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी उसकी क्लाइमेट बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, लीडिंग द पीपल, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, चेंजेस इंड्यूस करता है, और कॉपरेशन सिक्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में। जिस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर सही है, वो उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं। जिसमें क्वालिटीज हैं लीडरशिप की, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, कैरेक्टर हो, ये सारी क्वालिटीज अगर किसी भी मैनेजर में है, तो वो एक मैनेजर को अपनी एक पहचान दिलाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेजर आगे ले जाता है। और फाइनली कम्युनिकेशन,
communicate करना, exchange of words, facts, ideas, opinions, emotions, sum total of all those actions which we do in the process of telling, listening, understanding, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डायरेक्शन का. ये फॉर्मल हो सकता है प्रॉपर वे से या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू, या इनफॉर्मल हो सकता है जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे बनता है. तो इस तरीके से डायरेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. इट्स मैनेजमेंट इन एक्शन. It's making the ship move. It has nothing to do with the nature of ship, its building, its material, but how the ship of the organization will move in the waters of competition, in the waters of problems and their solutions. This is what the whole directing is all about. Thank you, and we shall call it a day now.